दोस्तों, मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। शाहरुख खान को लेकर, उनके घर मन्नत को लेकर बड़ी खबर है। और वो ये है कि एक शख्स ने शाहरुख के घर को उड़ाने का ही प्लान बना लिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आरोपी ने शाहरुख खान के घर को उड़ाने का प्लान बना लिया। हालात ये थे कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत के अलावा भी बहुत जगहों पर हमले की तैयारी थी। मुंबई में खलबली मच गई। आर्यन खान और गौरी खान की हालत खराब हो गई। शाहरुख खान भागे भागे एक बार फिर से अपने घर पहुंचे और इसके बाद उस शख्स ने जो खुलासे किए वो हैरानी भरे थे। तो क्या है पूरा मामला, कैसे मुंबई में मच गया बवाल, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें कि आर्यन खान के विवाद के बाद शाहरुख खान की मुश्किलें किस हद तक बढ़ गई हैं। कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे हैं और इन दिनों दुबई में हैं, जबकि उनके बेटे आर्यन खान और उनकी पत्नी गौरी मुंबई में ही हैं और अपने घर मन्नत में ही रह रही हैं। लेकिन अचानक 7 जनवरी की शाम को शाहरुख खान दुबई से मुंबई वापस आ गए। जी हाँ, शाहरुख खान अचानक भागे भागे मुंबई पहुंचे, अपने घर पहुंचे। अब पहले तो सभी को ये लगा कि रूटीन ही होगा। पेपराजी की तरफ से शाहरुख के वीडियोस, फोटोज भी आए, मगर शाहरुख का चेहरा उतरा हुआ था। वो बेहद जल्दबाजी में दिख रहे थे। और जब शाहरुख खान एयरपोर्ट से अपने घर पहुंचे और फिर मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली उसने हैरान कर दिया। एक शख्स ने साफ साफ धमकी दी थी कि वो शाहरुख खान के घर मन्नत को उड़ा देगा। जी हाँ, मुंबई पुलिस को फोन पर कहा गया कि अब शाहरुख खान का घर बचेगा नहीं और वो उसे उड़ा ही देगा। और मामला इतना ही नहीं था, वो शख्स न सिर्फ शाहरुख खान का घर बल्कि कुर्ला रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और खारघर का एक गुरुद्वारा भी उड़ाने की बात कह रहा था। इसके बाद तो मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। मुंबई पुलिस बेचैन हो गई क्योंकि कॉल बेहद बड़ी थी। तुरंत फोर्स एक्टिव हो गई। शाहरुख खान को भी तुरंत फोन करके सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया। शाहरुख के घर के साथ ही बाकी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई और इसी के दौरान आनन फानन में शाहरुख खान एक बार फिर से फिल्म की शूटिंग छोड़कर रोककर दुबई से वापस मुंबई पहुंच गए। अब शाहरुख खान घर पहुंचे तो घर पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन और उनकी पत्नी गौरी खान की हालत खराब थी। वो डरे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों की हालत लगातार खराब थी और उन्हीं की वजह से शाहरुख खान अचानक सब कुछ छोड़कर मुंबई पहुंचे थे। अब मुंबई पुलिस ने उस शख्स के नंबर को सर्विलांस पर लगाया और उसका ठिकाना पता चल गया। उस शख्स का ठिकाना मध्य प्रदेश निकला और जबलपुर का वो रहने वाला था। तुरंत ही मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को अप्रोच किया और दोनों ही पुलिस फोर्स ने एक्शन लेते हुए जितेश ठाकुर नाम के शख्स को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब उस शख्स ने जो बातें कही, जो खुलासे किए, वो हैरान करने वाले थे। जैसे ही जबलपुर पुलिस ने जितेश ठाकुर नाम के आरोपी को पकड़ा तो उसने फिर से वही बातें कह दी जो कि फोन पर कही थी। जी हाँ, उसने फिर से कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर शाहरुख खान को नहीं छोड़ेगा, उसके बंगले को उड़ाकर ही दम लेगा। फिर तो हलचल और ज्यादा बढ़ गई। इसकी खबर मुंबई पुलिस को दी गई, लेकिन जैसे ही इसके बाद जबलपुर पुलिस ने उस शख्स की हिस्ट्री निकाली, उसकी डिटेल निकाली, तो मामले का पूरा और बड़ा खुलासा हो गया। बताया जा रहा है कि वो शख्स शाहरुख खान और आर्यन खान केस के बाद लगातार नाराज है और अक्सर गुस्से में मुंबई जाकर बहुत बड़ा तमाशा करने की, बहुत बड़ा काम करने की बात कहता रहता है। हालांकि वो मुंबई अब तक जा नहीं पाया है, लेकिन इस बार फोन करके मुंबई पुलिस को धमकी दे ही डाली और इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में उसे पकड़ भी लिया गया। जबलपुर पुलिस के मुताबिक आर्यन खान मामले के बाद से वो शख्स बेहद ज्यादा परेशान है। वो शख्स लंबे समय तक शाहरुख खान का फैन रहा है, लेकिन शाहरुख खान के साथ ही उनके बेटे आर्यन का नाम जो सामने आया था, उसके बाद से ही लगातार वो परेशान बताया जा रहा है। हालांकि वो कुछ कर पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फिलहाल उसके खिलाफ केस दर्ज करके जेल भी भेज दिया गया। लेकिन हालात इतने खराब हो जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं होगा कि शाहरुख खान को अपने बेटे आर्यन की वजह से ये सब कुछ भी झेलना पड़ेगा। हालांकि मुंबई में फिलहाल शाहरुख खान के घर पर और परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में शाहरुख खान वापस दुबई लौट जाएं फिल्म की शूटिंग के लिए। तो आपका इस पूरे विवाद पर क्या कहना है, इस पूरे मामले पर क्या कहना है? शाहरुख खान के साथ क्या क्या ज्यादती हो रही है या फिर शाहरुख खान के बेटे ने जो कुछ किया उसकी सजा शाहरुख खान को मिल रही है? कमेंट करके आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो मलाइका अरोरा फिल्म इंडस्ट्री में सबसे फिट लोगों में गिनी जाती हैं और मलाइका हर रोज कभी जिम, कभी जुम्बा, कभी योग क्लास के लिए जाती हुई स्पॉट हो जाती हैं। अब मलाइका को देखकर यही कहा जाता है कि फिटनेस हो तो ऐसी,
हेल्थ हो तो ऐसी, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जी हाँ, मलाइका अरोरा इतनी फिट होने के बावजूद भी अचानक कोलैप्स हो गईं और ये सब कुछ हुआ इंडियाज बेस्ट डांसर 2 के सेट पर, जिसमें मलाइका जज के तौर पर दिखाई देती हैं। असल में कुछ दिन पहले मलाइका कोविड पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद मलाइका घर पर ही क्वारंटाइन थी और कुछ दिन बाद जब ठीक हुई तो शो में वापस पहुंची। अब यहाँ शो के फिनाले एपिसोड की शूटिंग होनी थी। अब इसके लिए खास तैयारियां थीं। करीब 4 दिन का शूट होना था। अब पहले 2 दिन के शूट में तो मलाइका अरोरा मौजूद थीं, लेकिन दूसरे दिन के शूट के दौरान ही अचानक मलाइका अरोरा की हालत खराब हो गई। पहले मलाइका अच्छा महसूस नहीं कर रही थीं, लेकिन फिर भी वो वहीं पर मौजूद रहीं। सेट पर मजबूरी के चलते अपना काम करती रहीं, क्योंकि ये वर्क कमिटमेंट था और मलाइका अरोरा को वहां पर सेट पर होना जरूरी था, क्योंकि ये फिनाले एपिसोड था। लेकिन अचानक मलाइका अरोरा वहीं पर गिर पड़ी। जी हाँ, सेट पर ही मलाइका गिर पड़ी। हंगामा मच गया, अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद किसी को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ और मलाइका अरोरा क्यों अचानक से जमीन पर गिर गईं। ये कैसे हो गया, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बाहर से इतनी फिट दिखने वाली मलाइका अरोरा की हालत ऐसी होगी कि वो अचानक गिर पड़ेंगी। लेकिन यही सब कुछ हुआ शो के सेट पर। मलाइका के गिरते ही वहां पर अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। तुरंत ही मलाइका अरोरा को अस्पताल पहुंचाया गया। अब अस्पताल में क्या हुआ वो भी देखिए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने जो देखा और फिर जो बताया वो हैरान करने वाला था। डॉक्टर्स ने बताया कि मलाइका अरोरा अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हैं और कोविड ने उनके लंग्स तक को इन्फेक्ट कर दिया है। जी हाँ, जो मलाइका अरोरा पिछले दिनों नेगेटिव आ गई थी, उनकी हालत खराब हो गई थी या कहीं कि ज्यादा बिगड़ गई थी। सीटी स्कैन कराने के बाद पता चला कि इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था और तुरंत ही दवाइयों के साथ इलाज शुरू किया गया। हालांकि कुछ घंटे वहां अस्पताल में रखने के बाद मलाइका अरोरा को वापस से घर भेज दिया गया, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला था और घर पर ही पूरे मेडिकल स्टाफ के साथ मलाइका का इलाज शुरू किया गया। अब डॉक्टर्स का जो कहना था वो हैरानी भरा है दोस्तों। डॉक्टर्स का कहना है कि 50 साल के आसपास से ज्यादा की उम्र में इस तरह से मलाइका अरोरा बाहरी तौर पर जरूर फिट हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर नहीं। जी हाँ, डॉक्टर्स का कहना है कि आप बाहर से कितने ही फिट क्यों ना हो, लेकिन आपके शरीर को 48 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये आपको मानना ही पड़ेगा। आपके फेफड़े, किडनी और बाकी चीजें भी 48 साल से ज्यादा से चल रही हैं और इस पूरी मशीनरी को 50 साल पूरे होने को हैं। तो इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना ही होगा। आपको इस बात को याद रखना होगा कि आप 50 साल के होने वाले हो और इसीलिए आप भले ही बाहर से फिट हो, लेकिन आपको अंदर से ज्यादा ध्यान देना है। आपको खुद पर ज्यादा ध्यान देना है। यानी कि साफ है कि मलाइका अरोरा बाहर से कितनी ही फिट और स्मार्ट दिखें, लेकिन ये सच है कि उनकी उम्र 50 साल के करीब हो चुकी है और इस उम्र में उन्हें अपना ध्यान रखना ही होगा, नहीं तो उनके साथ भी दिक्कतें आ सकती हैं। और डॉक्टर्स ने साफ साफ सीधी भाषा में इसी बात को बताया।